अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। अभी तक हम बात करते रहे हैं अपनी बिज़नेस की, अपनी शॉप की इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, यानी आपके जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, उनको आप कैसे इंगेज्ड रखें, कैसे आप उन्हें इन्वॉल्व्ड रखें। आज जो हम बात करेंगे वो है अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, यानी अपनी रीच कैसे बढ़ाएं। ठीक है, आपके एक सर्टेन नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स भी हैं, वो इंगेज भी कर रहे हैं, लेकिन आपका नंबर नहीं बढ़ रहा, आपको और लोग डिस्कवर नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके बारे में हम आज बात करें। बात ये है कि अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसकी वजह ये है कि 1 बिलियन मंथली यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम पे, यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। तो आप अपनी जगह कैसे बनाएं, आप अपनी ग्रोथ कैसे कांस्टेंट रखें, राइट। तो इसलिए इसमें बहुत मेहनत है और एक बहुत कंपेटिटिव जगह है ये, अगर आपने अपने अकाउंट को ग्रो करना है और अपनी फॉलोइंग को बूस्ट करना है, बढ़ाना है। तो आपने ना सिर्फ हार्डर काम करना है, यानी आपने ना सिर्फ ज़्यादा मेहनत करनी है, आपने स्मार्टर भी काम करना है, यानी आपने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके स्मार्ट तरीक़ों से अपनी फॉलोइंग और अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप शायद ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना होगा जो आपके बिज़नेस और ब्रांड के साथ सिमिलर हैं, जिनका काम मिलता जुलता है, जिनकी ब्लॉग की जो कैटेगरीज़ हैं या जिन चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे हैं वो आपके ब्रांड से मिलता जुलता है। आपको अपने लिए एम्बेसडर्स बनाने होंगे। तो नए लोगों को ढूंढने के लिए आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पास जाना पड़ेगा जिनके पास बहुत सारे और लोग हैं, और उनके थ्रू वो इन्फ्लुएंसर्स एक ज़रिया बनते हैं आपका ब्रांड डिस्कवर होने के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 40,000 फॉलोअर्स हैं, चलें बहुत बड़ी बात है, आपके चलें सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स हैं या 5,000 हैं या जितने भी हैं, आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनर करते हैं जिनके 20,000 फॉलोअर्स हैं। तो जब वो इन्फ्लुएंसर आपके साथ काम करेगा, आपका एम्बेसडर बनेगा, लोगों को आपके ब्रांड और बिज़नेस के बारे में बताएगा, तो आप उन 20,000 लोगों तक पहुंच सकेंगे और बहुत सारी लोगों की नज़रों में आप आएंगे। तो आपके अकाउंट्स की, आपके ब्रांड्स की ग्रोथ होगी इसके थ्रू। ठीक है, सो पहली चीज़ ये कि आप इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लें, उनके साथ आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाएं या कोलैबोरेशंस करें या एफिलिएट मार्केटिंग इस्तेमाल करें। बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने के लिए, और ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि इससे मोस्टली आपकी जो फॉलोइंग आती है, जो ऑडियंस आती है, वो एक ट्रस्टेड और लॉयल किस्म की ऑडियंस आती है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा लोगों को और रीच कर सकते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर आपको ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए अपने इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उनके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट करें, रैदर देन कि आप एक छोटा वन टाइम प्रोजेक्ट उनके साथ करें। जितना आप उनके साथ लॉन्ग टर्म एक डील बनाएंगे, ऑन बोर्ड रखेंगे, उतना आपके इंस्टाग्राम को और आपके ब्रांड को फ़ायदा होगा उस इन्फ्लुएंसर से और उनकी फॉलोइंग से। ठीक है, छोटे छोटे पार्टनरशिप से फ़ायदा होता है, लेकिन वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और उसका इतना इफ़ेक्ट और इतना फ़ायदा नहीं होता जितना एक एम्बेसडर बनाने से होता है, जो आपके ब्रांड के बारे में कंटिन्यूसली बात करे और आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करे। तो ऑटोमेटिकली उसकी ऑडियंस की भी आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं और जाते नहीं हैं। आप एक दफ़ा एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम करेंगे, लोग आएंगे, लेकिन उतना ही जल्दी वो चले भी जाएंगे। तो एम्बेसडर्स बनाएं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स बनाएं इन्फ्लुएंसर्स के साथ। आप उनके साथ मिलके मुख्तलिफ ग्रोथ टैक्टिक्स ट्राई करें, जैसे गिव अवेज होते हैं, टेक ओवर्स होते हैं, स्टोरी टेक ओवर्स होते हैं। किसी इन्फ्लुएंसर के साथ बार बार मिलके लॉन्ग लास्टिंग ईयर लॉन्ग 6 मंथ लॉन्ग पार्टनरशिप्स करें। फिर आपकी और कोलैबोरेटिव टेक्निक्स होती हैं कि आप लाइक माइंडेड कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस के साथ भी कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्रांड अगर स्टेशनरी का है और किसी और का ब्रांड बुक्स का है, ठीक है, तो आप मिलकर कुछ कर सकते हैं कि आपका ब्रांड और वो ब्रांड मिल के एक चीज़ निकाल रहे हैं, तो उस ब्रांड के भी जो फॉलोअर्स हैं वो आपको डिस्कवर करते हैं। तो को मार्केटिंग कैंपेन्स इनको कहते हैं।
अगेन इसमें भी गिव अवेज हो सकते हैं कि हम अपने सामान के साथ उनका भी गिव अवे कर रहे हैं और वो भी अपने सामान के साथ आपकी चीज़ों का भी गिव अवे कर रहे हैं, तो लोगों को आपके बारे में पता चल रहा है और आपको उनके बारे में पता चल रहा है, ठीक है। सो ये एक नया तरीका है डिस्कवरेबिलिटी का। इसी तरह टेक ओवर्स भी हो सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी टेक ओवर्स भी इसी तरह हो सकते हैं। अगर कोई सब्सक्रिप्शन बॉक्स ब्रांड्स हैं, आपको लगता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो किसी के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छी फिट होती हैं, तो आप उनको रीच आउट करें कि आप अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में हमारा आइटम भी इस दफ़ा रखें। इसी तरह सिमिलर ब्रांड्स के साथ को मार्केटिंग कैंपेन्स और पार्टनरशिप्स करें ताकि और लोगों को आपके बारे में पता चले। उनको आपकी ऑडियंस से फ़ायदा होगा और आपको उनकी ऑडियंस से फ़ायदा होगा। तो आपने एक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप ढूंढनी है। अच्छा, अब एक चीज़ है जो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है ब्रांड्स से, और वो चीज़ है आपकी एक जो होते हैं जियो टैग्स, लोकेशन टैग्स और फिर हैश टैग्स होते हैं, ठीक है। इनकी अपनी स्टोरीज चल रही होती हैं और इनकी अपनी पोस्ट चल रही होती हैं। अगर आप एक हैश टैग इस्तेमाल करें या जियो लोकेशन टैग इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद की लोकेशन अपनी स्टोरी में टैग करेंगे तो इस्लामाबाद की अलग स्टोरीज चल रही होंगी, राइट, जो बहुत सारे और लोग देख रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस के अलावा और बहुत सारे लोग वो स्टोरीज़ देख रहे हैं। उन स्टोरीज़ में आपकी स्टोरी भी अपीयर हो जाएगी तो वो आपको डिस्कवर कर सकते हैं। तो आपको ये जियो टैग्स और हैश टैग्स भी इस्तेमाल करने चाहिए। फिर उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ऑब्वियस है वो ये है, आप इंस्टाग्राम एड्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोस्ट्स को बूस्ट करने के लिए, अपने कंटेंट को बूस्ट करने के लिए, ज़्यादा और लोगों तक रीच करने के लिए। बेहतर ये होता है कि आपने कोई सेल लगाई हुई हो तब आप इसको यूज़ करें, और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह की ऑडियंस ढूंढ रहे हैं और फिर वो इंस्टाग्राम उसी टारगेट ऑडियंस को आपके एड्स दिखाता है और सही तरह के लोग आपके उसके ऊपर ब्रांड के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अपनी ऑडियंस को बढ़ाने के लिए आप इंस्टाग्राम एड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ज़ाहिर है आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। बाकी जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए थे वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हैं, उसमें आपको पैसे नहीं लगाना पड़ते, बट इसमें आपको मोस्टली यू हैव टू इन्वेस्ट ताकि आप वो एड्स चला सकें और लगा सकें और नए लोग आपको फॉलो करें। एक और चीज़ जिससे ग्रोथ होती है वो होती है क्रॉस प्रमोशन से, ठीक है। क्रॉस प्रमोशन में होता है कि आपके दूसरे जो चैनल्स हैं, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आपका फेसबुक पेज है, उस पर भी अपनी इंस्टाग्राम की चीज़ें डालें ताकि लोगों को आपके इंस्टाग्राम पेज का पता चले। उससे ये होता है कि वही लोग जो आपको शायद सिर्फ फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं या यूट्यूब पे फॉलो कर लें, तो फिर आपके इंस्टाग्राम पेज पे आएंगे और आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो ये ग्रोथ करने के कुछ तरीके हैं, अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनाने के कुछ तरीके हैं। इनको ट्राई करके देखें, इनको फॉलो करें और देखेंगे कैसे आपका ब्रांड इंशाल्लाह ग्रो होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर कि उन्हें कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करूँगी इंस्टाग्राम एड्स के बारे में, और उनसे आप फिर इंस्टाग्राम एड्स बनाना भी सीख सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वो इसी का एक हिस्सा है कि उसमें आपकी डिस्कवरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।